हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आपको ये हेयर बैंड्स बनाना सिखाऊंगी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं और इसमें मल्टीपल कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं जो कि किड्स पार्टी में इजीली कैरी कर सकते हैं। और राइनस्टोन की बटरफ्लाई से तो ये और भी लुक इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए बड़े वाले पर्ल्स 10 नंबर साइज़ और छोटे वाले 6 नंबर साइज़ के पर्ल्स मैंने लिए हैं। और साथ ही साथ मैंने इसमें लिए है गोल्डन लीव्स। ये मेटल के गोल्ड लीव्स हैं जिससे कि इसका लुक और भी एनहांस हो जाता है। साथ ही ज्वेलरी वायर और हमें एक कटर की ज़रूरत होगी और गोल्ड कलर के हेयर बैंड्स हमें चाहिए। तो आज हम बेसिकली 3 हेयर बैंड बना रहे हैं जिसमें हम ये राइनस्टोन की बटरफ्लाइज भी लगाने वाले हैं और ये मल्टी कलर के फ्लावर्स मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारे मटेरियल जो है मेरे पेज पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें मोती का, छोटे और बड़े मोती का ये डिज़ाइन बनाना है। जिसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप बड़े मोती का डिज़ाइन बनाएंगे, जिससे बहुत ही इजी है। इसमें आपको ज्वेलरी वायर में पहले बड़ा मोती आपको लेना है और 2 इंच के अप्रॉक्स आपको इसमें जगह छोड़नी है और वहाँ से आप इसे ट्विस्ट करेंगे। फिर दोबारा आपने 2 मोती इसमें इंसर्ट करने हैं। उसके बाद एक आप राइट हैंड साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे और एक आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। बेसिकली इसमें आपकी चॉइस है, आप किसी भी साइज़ के पर्ल्स यूज़ कर सकते हैं, कलरफुल पर्ल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वाइट किसी भी ड्रेस के साथ इजीली जा सकते हैं। और क्योंकि हम ये मल्टी कलर का हेयर बैंड बना रहे हैं तो इसमें मुझे वाइट का सिलेक्शन ज़्यादा बेटर लगा इंस्टेड ऑफ कोई कलर वाले पर्ल्स लेने से। तो अब ये हमारा रेडी हो गया। तो हम दूसरा आपके सामने मैं रेडी कर रही हूँ, जिसमें हम स्टार्टिंग में 3 पर्ल्स लेंगे और सेम हमें 2 इंच का गैप देके इसको भी ट्विस्ट करना है। और सेम फॉर्म में हमें 3-3 स्टोन जो है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्विस्ट करना है। मतलब जैसा हमने पहले पैटर्न बनाया था सेम वही पैटर्न हमें दोबारा क्रिएट करना है। बस इस बार पर्ल्स का साइज़ छोटा है तो हम उसको 3-3 पर्ल्स लेके इस तरीके से डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप इसमें मैचिंग फ्लावर के क्रिस्टल स्टोन्स भी ले सकते हैं या क्रिस्टल के आप मोती भी ले सकते हैं, ग्लास मोती आते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इस टाइप का किसी भी मटेरियल को परचेज़ करने के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इसमें समझ में आने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज़ आप जो परचेज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। और देखिए इस तरीके से ये दोनों रेडी हो गए हैं। तो अब हमें बड़े वाले मोती के जस्ट नीचे छोटे वाले मोती का जो डिज़ाइन हमने बनाया है उन दोनों को हमें आपस में अटैच करके ट्विस्ट करना है, जिससे कि ये दोनों आपस में अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। और फिर उसको हमें कट करके 1 बाय 1 हम हेयर बैंड पे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ कि इस तरीके से बनाना है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बना होगा, या हमें 1 बाय 1 पहले बड़ा मोती फिर छोटे मोती से डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप दोनों को अलग अलग बनाएं और आपस में बाद में ज्वाइंट कर दें। तो देखिए मैंने पहले ही बहुत सारे बना के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे ये कस्टमर का ऑर्डर आया था, उसमें 3 हेयर बैंड मुझे रेडी करने हैं। तो अब हम आते हैं इस लीफ की तरफ। तो हमें लीफ इस तरीके से रेडी करना है जिसमें दोनों लीफ, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, इस तरीके से एक पैटर्न हमें बनाना है। तो वो भी बहुत ही इजी है। जो ज्वेलरी वायर हमने पहले यूज़ किया था वही ज्वेलरी वायर हमें लेना है और इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है लीफ के अंदर। और दोबारा उसी वायर को हमें फिर से एक खाली स्पेस जो इसमें दिया हुआ है लीफ के अंदर, काफ़ी सारे खाली स्पेसेस हैं नीचे की तरफ, आप किसी भी और दूसरे में डाल सकते हैं। क्योंकि अब अगर वापस से आप उसी होल में डालेंगे तो कई बार ये पूरा स्टेबल रहता नहीं है, वो फिर इधर उधर हिलता रहेगा। तो बेटर है कि आप उसको दूसरे वाले में डालेंगे तो और उसके बाद आप ट्विस्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से अब हमें दूसरा लीफ भी लेना है। पहले हम इसको होल से पास करेंगे और उसके बाद बिल्कुल इसके क्लोज लाके एक शेप जो पैटर्न हमने क्रिएट किया उसी पैटर्न में रख के हम एक दूसरे स्पेस से इसको वापस से निकाल के वायर को ट्विस्ट करेंगे। और दोनों को ट्विस्ट करने के बाद आपस में जो नीचे वायर रह गया उसको पूरा ट्विस्ट करते जाएंगे और एक्स्ट्रा वायर कट कर देंगे। तो इस तरीके से लीव्स के भी मैंने एक आपको बना के दिखाया और अब मैंने इस तरीके के बहुत सारे पहले से ही रेडी करके रखे हुए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मुझे 3 हेयर बैंड बनाने थे इसलिए मैंने आधे से ज़्यादा मटेरियल पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सारे मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं। तो अब जो हमें हेयर बैंड पे पैटर्न क्रिएट करना है इस लीव से और जो मैंने आपको पर्ल्स वाला दिखाया उससे बेसिकली हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। तो एक बार पर्ल्स वाला आएगा और डिज़ाइन और दूसरी बार लीफ वाला आएगा और एक ही डायरेक्शन में ये सारे चलेंगे।
तो ये हेयर बैंड मैंने एक रेफरेंस के लिए रेडी किया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी हेयर बैंड को आप कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें अगेन जो हेयर बैंड मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वो हेयर बैंड लेना है और एक ज्वेलरी वायर आपको लेनी है जो एक्सेसरीज़ में यूज़ होती है। ये बेसिकली आयरन की वायर है, कॉपर की वायर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, इसीलिए हम ये वाली वायर यूज़ करते हैं। इसमें अच्छी शाइन भी होती है, इतने जल्दी पीस ख़राब भी नहीं होता। तो इस तरीके से हेयर बैंड के एंड में 1 इंच गैप छोड़ के आप 2-3 बार वायर को लपेटते हुए इस तरीके से सबसे पहले जो पर्ल का डिज़ाइन हमने बनाया था वो आपको लगाना है। तो हर बार इसको बीच में से एक दूसरे के बीच में से निकालते हुए ऐसे टाइट करते जाएं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। और जहाँ पे इसका ये एंड हो जाता है वहीं पे आपको ये लीफ वाला पैटर्न लगाना है, इसके बीच में से वायर को निकालते हुए, ताकि ये अच्छे से हेयर बैंड पे फिक्स हो जाए। और अभी अगर ये हिल रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमें इसे हॉट ग्लू से उसको करना ही है फिक्स, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सिर्फ उसकी टाइटनेस पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अच्छे से टाइट करके आपको वायर को लगाना है, ऐसा नहीं हो कि बहुत लूज़ रह जाए। तो इसीलिए आप उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ पर लीफ का ख़त्म हो गया है वायर, वहीं पर आप दोबारा से पर्ल्स वाला लगाते जाएं और यही सेम पैटर्न आपको पूरे हेयर बैंड पे बनाते जाना है। तो इसी तरीके से काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि बेबीज़ के लिए कोई एक्सेसरी है या कोई, बेसिकली बेबीज़ ज़्यादातर जो है 90% ऐसी एक्सेसरीज़ लगाना पसंद करते हैं जो कि लाइट वेट हो लगाने में और काफ़ी ट्रेंडी भी हो और पार्टी के हिसाब से अच्छी भी लगे। तो कुछ बेबी होते हैं जो जैसे काफ़ी हेवी हेयर बैंड्स भी कैरी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से लगाया होता है तो उनको ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं होती। उनको ये लगता है कि अगर मेरी मम्मा ने लगाया तो मैं भी लगाऊं। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो जैसा आप एक्सेसरी अपने लिए लेते हैं उसी टाइप का एक्सेसरी अपनी बेटी के लिए भी ले रहे होते हैं, और एज भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे 5-6 साल की बेबी है तब भी वो अच्छे खासा हैवी हेयर बैंड भी कैरी कर लेती है। तो बेसिकली डिपेंड यही करता है कि बच्चा किस टाइप की एक्सेसरी इजीली कैरी कर सकता है। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि मैं मोस्टली ट्रेंडी और अच्छी सी लग्जरियस टाइप की एक्सेसरीज़ क्रिएट करूं और वो लाइट वेट भी हो ताकि बेबी इजीली कैरी कर पाए और उसे प्रॉब्लम भी ना हो। क्योंकि कई बार जो हेयर बैंड्स होते हैं ख़ास तौर पर वो जैसे ईयर के पीछे की तरफ चुभने लगते हैं, थोड़ी देर बाद बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं कि इसको हटा दो, उतार दो, तो फिर अननेसेसरी कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतना महंगा कुछ परचेज़ कर रहे हैं और बच्चे उसको लगाएं भी नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए पहले आप देख लें कि आपका बच्चा जो है किस टाइप के एक्सेसरीज़ ईज़िली कैरी कर सकता है, तभी आप उसको कस्टमाइज़ कराएं। अदरवाइज़ अननेसेसरी पैसा लग जाता है और बच्चे उस चीज़ को लगाते नहीं हैं तो दुख होता है। क्योंकि जो किड्स एक्सेसरी है वो थोड़ी सी इस टाइप की होती है, फ्लावर, बटरफ्लाइज, पर्ल्स, तो वो कई बार बड़े कैरी नहीं कर सकते। तो फिर इसीलिए लगता है कि क्लाइंट को कि कुछ ऐसा ही लें जो कि बच्चे लगा लें। तो अब आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो वायर मैंने लिया था वो वायर यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया है और ये पीस मेरा यहाँ तक बन के रेडी हुआ है। तो सेम ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। यहीं पर वायर को दोबारा सेम फर्स्ट जैसे मैंने लगाया था वैसे जॉइंट करके आपको बनाना है। और ये देखिए मैंने सारे हेयर बैंड्स जो हैं सेम वही पैटर्न फॉलो करके बना लिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे 3 हेयर बैंड्स रेडी करने हैं। तो ये तीनों हेयर बैंड्स, मेरा जो बेस है वो हेयर बैंड्स का रेडी हो गया है। तो अब इन हेयर बैंड्स के सेंटर में जैसे कि फ्लावर्स और बटरफ्लाइज मैंने आपको बताए थे, अब हम वो लगाएंगे जिससे कि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं हॉट ग्लू गन जो है पहले से ही गर्म करने मैंने रख दिया था, तो उसकी हेल्प से ही मैं ये सारे हेयर बैंड को कंप्लीट करूँगी और ये उससे और भी ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। और कोई ग्लू लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, हॉट ग्लू ही काफ़ी रहेगी। तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बटरफ्लाई लगाएंगे, क्योंकि पर्ल्स के बीच में मैंने बटरफ्लाई का पैटर्न दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पर बटरफ्लाई मैं लगा रही हूँ और बटरफ्लाई को अच्छे से एक बार प्रेस कर दें ताकि वो हॉट ग्लू से पूरा अच्छे से चिपक जाए। अब जो लीफ वाला पैटर्न है वहाँ पे आपको फ्लावर लगाने हैं। तो इतने मल्टीपल कलर के फ्लावर्स हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, या पर्टिकुलर ड्रेस के साथ का अगर आपको हेयर बैंड बना रहे हैं तो वही फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर मल्टीपल कलर ले रही हूँ ताकि बच्चा किसी भी ड्रेस के साथ उसे कैरी कर सकता है। वो कोई भी कलर की ड्रेस हो सबके साथ ही ये अच्छा लगेगा मल्टीपल कलर का। तो बस यही पैटर्न आपको फॉलो करते जाना है। इसमें फ्लावर आपने लगाया। अब सेकेंडली अगेन पर्ल वाला जो डिज़ाइन आया उसके बीच में आपको ऐसे स्पेस बनाते हुए दोबारा से हॉट ग्लू लगानी है और यहाँ पर आपको बटरफ्लाई ऐड करनी है।
और ये राइनस्टोन की बटरफ्लाइज आजकल बहुत ज़्यादा इन है, काफ़ी हेयर बैंड्स वगैरह में लग रही हैं, तो मतलब अच्छी लगती है ये चीज़। एक तो लाइट वेट बहुत है, तो इसलिए इसका कोई खुद का इतना ज़्यादा वेट है ही नहीं, और इसमें राइनस्टोन लगे हुए हैं तो वो और भी उससे ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। थोड़ा और ज़्यादा मतलब लग्जरी इफेक्ट आ जाता है हेयर बैंड में, क्योंकि मेटल के लीव्स लग गए, राइनस्टोन वाली बटरफ्लाइज लगा दी तो, और मल्टीपल कलर के फ्लावर्स, तो मतलब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। क्योंकि अगर आप जितना थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो चीज़ उससे उतनी ज़्यादा लग्जरी दिखने लगती है। क्योंकि हैंडमेड में ज़्यादातर लोग सिर्फ पर्ल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो पर्ल्स में आपको कितना ही आप कॉस्ट उसमें आप इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप जितना एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें लगाते जाएंगे उतना ही उसका लुक एनहांस होता जाएगा। और आप अपना अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छा मार्जिन भी निकाल सकते हैं। बाकी ये जितना फास्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना फास्ट आप भी काम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर आप उसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप स्टार्टिंग में बेबी की हेयर बैंड एक्सेसरी या छोटी एक्सेसरीज, क्लिप्स वगैरह, इनसे भी स्टार्ट करके अपना ऑनलाइन बिजनेस आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाइए, लीफ लगाइए, पर्ल्स लगाइए, फ्लावर्स, या सिर्फ बटरफ्लाईज के साथ आपने लीफ लगा दिया, सिर्फ पर्ल्स के साथ बटरफ्लाई लगा दिया। काफ़ी सारे पैटर्न क्रिएट हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न आपको पिंटरेस्ट पे, गूगल पे मिल जाएंगे, आप उन्हीं को अपने स्टाइल में रिक्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि मुझे भी ये काम करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो मैं किड्स की एक्सेसरी, हेयर बैंड्स, हेयर क्लिप्स और बाकी भी, और आप मेरे चैनल पे, मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना पेज बनाया जिसमें अप्रॉक्स मेरे 45,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। तो मैं 5 साल से काम कर रही हूँ, और इसमें आप काफ़ी अच्छा मार्जिन भी कमा सकते हैं, और आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। रॉ मटेरियल भी मोस्टली आपको सब ऑनलाइन मिल जाता है, और आप वो लेके अपना घर से ही काम शुरू कर सकते हैं। बस इसमें यही है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डेडिकेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि एकदम से कोई भी चीज़ हम नई करते हैं तो हमें एकदम तो आ नहीं जाती है, हमें थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ता है। स्टार्टिंग के अगर फ़ोटोज़ अगर मैं आपको अपने दिखाऊंगी तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मैं पहले स्टार्टिंग मैंने कैसे किया था, किस टाइप के डिज़ाइन में बनाती थी, और अब प्रैक्टिस करते करते नई नई चीज़ें बनाते बनाते मेरा कितना अच्छा मेरे हाथों में फिनिशिंग आ गई है। तो ऐसा और भी सब कर सकते हैं, जो भी चाह रहे हैं कोई नया चीज़ ट्राई करना, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी और क्लाइंट्स पूछते रहते हैं क्लासेस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। मेरी बेबी एक्चुअली छोटी है, तो सभी चीज़ों के लिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल ही डाल दूँ। जब मेरे को कोई ऑर्डर आता है तो मैं सोचती हूँ कि उसी का अगर मैं ट्यूटोरियल बना दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब तक मैं क्लासेस स्टार्ट नहीं करी, एटलीस्ट आपको कुछ रेफरेंस तो मिल जाएगा। तो जैसे कि ये हेयर बैंड आपने देखा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम बैक साइड से भी अच्छे से हॉट ग्लू की हेल्प से पूरा उसको कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लीफ आपकी इधर उधर हो जाती है, हिलती रहती है, स्टेबल नहीं रहती, इसको लगाने से ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लीफ आपकी एकदम स्टेबल रहेगी। और ये पीछे से कोई वायर का वैसे ऐसा कोई हमने छोड़ा नहीं है, कोई भी एंड जो कि चुभे, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड के लिए हमेशा लगाते हैं किड्स एक्सेसरी में, कि अगर कोई वायर अगर निकलता हुआ भी दिखे तो वो इस ग्लू में कवर हो जाए, और वो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए आप कोई पतला स्लीक वाला लेस भी लगा सकते हैं, ताकि उससे वो और भी ज़्यादा लग्जरी इफेक्ट देगा और भी सुंदर दिखेगा। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का काम करते हैं, काम के लिए या फिर खुद भी अगर आपने आप नहीं भी करना है, खुद से घर के लिए बनाना है, अपने आप से आप अपने बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं, तो भी आपके पास कोई सैटन रिबन या कोई लेस हो पतली सी, वो भी आप पीछे ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा अच्छे से फिक्स कर दिया, और ये हेयर बैंड मेरा कंप्लीट है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ग्लू गन के जो थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं, पूरा ड्राई होने के बाद आप उस थ्रेड को आराम से ऐसे हाथ से खींच के निकाल सकते हैं, ताकि वो थोड़ा सा ऐसे मैसी सा ना लगे कि इधर उधर ग्लू के थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पैकिंग से पहले आपको ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं दिखता। तो जिस तरीके से ये हेयर बैंड रेडी हुआ है, मैं आपको आगे के भी 2 हेयर बैंड्स थोड़ा फास्ट वीडियो करके आपको रेडी करना बता रही हूँ किस तरीके से करना है। तो यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करते जाना है। पहले बटरफ्लाई लगाएंगे पर्ल वाली साइड में, और दूसरे साइड में फ्लावर लगाएंगे। सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए मैंने ये सेकंड हेयर बैंड भी अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से हम लास्ट वाला हेयर बैंड भी बनाएंगे। तो ये सिर्फ आपको दिखाने का तरीका यही है कि पैटर्न देखिए सेम ही फॉलो हो रहा है। फ्लावर के कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं।
मल्टीपल कलर सब भी चल जाता है, इसलिए मैंने वही यूज़ किया है। बाकी कई बार क्लाइंट के ऑर्डर आया था एक बार मेरे पास जिसमें उन्होंने सिर्फ ग्रीन कलर के हेयर बैंड्स लिए थे। एक क्लाइंट का था जिसमें सिर्फ रेड कलर के थे। तो डिपेंड करता है, अगर आपको कोई वेडिंग पर्पस से भी कोई ऑफ़र आता है, ऑर्डर आता है कोई जिसमें आपको एक ही कलर के बनाने हैं या फिर कोई ब्राइड मेड के लिए बनाने हैं, तो वो आप ऑर्डर ले सकते हैं। तो देखिए बन के तीनों हेयर बैंड्स रेडी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं ट्यूटोरियल के लिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।